देखते चलते हैं। ये जो हमारे भारत में गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा की जो प्रचलन है वो एक अनोखा प्रचलन है। यही देश में सिर्फ गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान माना जाता है। पहले जमाने में मान्यता था और उसी के हिसाब से भी बहुत आचरण में भी वो था। आजकल सिर्फ मान्यता है, आचरण में कोई किसी को कुछ नहीं मानता है। तो ये जो आचरण में, संस्कार में अगर नहीं होता है, संस्कृति नहीं रहता है। बिना संस्कृति कोई देश अपना वजूद को, अपना आइडेंटिटी को रख नहीं पाए। हमारा ये गुरु शिष्य परंपरा एक ऐसा परंपरा है पूरा विश्व ब्रह्मांड में, जिसकी वजह से भारत का एक निर्दिष्ट आइडेंटिटी, एक निर्दिष्टता, उसी की गुरु परंपरा के हिसाब से सब कुछ प्रचलन। जैसे जब पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो पुरस्कृत होते हैं, तिरस्कार प्राप्त करते हैं तो तिरस्कृत होते हैं। जब हम अपने जीवन में संस्कार प्राप्त करेंगे तो संस्कृत होंगे। संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत भाषा नहीं है, वो आचरण है। तो ऐसे बड़े अच्छे दिन में हर वो उत्तम स्थिति, उत्तम चेतना जो हमारे अंदर जागृत करते हैं, जो भी उसे नमन करके ईश्वर का अंश मानकर हम विनम्र दंडवत करते हैं। और उसी के प्रथा पर, ये गुरु शिष्य की प्रथा पर, यहाँ सिर्फ गुरु है और शिष्य है और कुछ नहीं है। जब आप किसी को कुछ कहते हो, उसकी चेतना बढ़ाते हो तो गुरु हो, कोई आपका चेतना बढ़ाते हैं तो आप शिष्य बन जाते हैं। शिशु और शिष्य में कोई फर्क नहीं, शिशु जैसा शिष्य। गुरु कहने, गुरु मतलब जैसे लघु चाप, गुरु चाप। तो गुरु मतलब एक ऐसा, क्या कहते हैं, वजनदार और ऐसा स्थिति जो सबको सबको आलोकित करने का जिसपे क्षमता होता है, एक ऐसा स्थिति। तो वैशाली जी आगे हाँ पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे, 14वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। हरि ओम। जितने सारे हमारे चेतना होते हैं, जैसे एक पहाड़ को देखकर उसकी विराटता का एक चेतना हम पर हमें अनुभव होता है। जल को देख
देखकर तरंग की चेतना और कैसे वो आगे जा रही है, कितने विनम्रता से वो आगे चल रही है, हर समय आगे चल रही है, ये सब चेतना हमें उत्कृष्ट बनाती। बिना चेतना हम निर्जीव है, पशु है। सबको देखकर हमारे मन में आंदोलित होने वाला जितने सारे खुद की स्थिति, वो चेतना के हिसाब से हमारी गति और स्थिति बनती। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ईश्वर का अंश हूं। ये जो महावाक्य है, जो अपने आप को ईश्वर का अंश मानते हैं, ईश्वर का आचरण भी उनके पास रहता है। जब आप खुद को पहाड़ मानेंगे, आपको वैसा स्थिर होना पड़ेगा और उतना दम रखना पड़ेगा और निश्चल रहना पड़ेगा, तब जाके अपने आप को पहाड़ मानो। अगर आपने आपको वृक्ष माना है तो छाया देना पड़ेगा। अपने आप को अगर फल मानोगे तो मीठा होना पड़ेगा। तो गुण के हिसाब से, आचरण के हिसाब से आपकी स्थिति बनती है। अगर आपका हम ब्रह्मस्मि, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, शिवोहम शिवोहम मानना है, तो ईश्वर जैसा बनना पड़ेगा। इस ईश्वर जैसा सूक्ष्म और उनके जैसा, जैसे इंद्रियों के माध्यम से कोई उन्हें छू नहीं सकता है। आप ऐसे कर्म करोगे संसार में कि आप किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने किया है। ये ईश्वर आचरण है। जब हमारे आचरण ईश्वर जैसा नहीं होता है और अपने आप को हम ईश्वर कहते हैं सबके लिए, ये बहुत अशुद्ध प्रकृति हो जाता है। कितने सूक्ष्म भाव से हमें तैयार किया जाता है कि आचरण में आपकी आनी चाहिए ईश्वर जैसा गुण, ताकि आप तो में अशी हो या अहम ब्रह्मस्मि हो, ये सब आप कह सकते। यहाँ जो लिखा गया है, जो इंसान सोचता है कि मैंने उसे मारा है, मैं हर शत्रु को मार सकता हूं, मैं ईश्वर, हम शत्रु को नहीं मारते। कोई शत्रु नहीं होता है, सब अपने कर्म फल का भागीदार होते हैं। अर्जुन भी वैसे सोचे थे कि वो इतने बड़े महाभारत युद्ध में सबको मार रहे, वो भी सोच रहे थे कि कृष्ण सिर्फ रथ चला रहे हैं, हम ही सब मार रहे हैं। जब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम पहले जाओ, रथ से पहले उतरो, हम बाद में उतरेंगे, तो अर्जुन को बहुत शंका लगा। उनके गर्व पर, उनके जो अहंकार पर बहुत बाधा हुआ, क्योंकि एक जो रथ चलाने वाले होते हैं वो पहले उतरते। तो अर्जुन को बहुत खराब लगा, जय कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं, फिर भी वो निकल गए। जब कृष्ण निकले तो वो रथ जल गया। तो जितने सारे बाण कृष्ण पर, रथ पर आते थे अर्जुन के तरफ, कृष्ण उसे वहां उनके पैर के नीचे उसे सब रख लेते हैं, वो शक्ति को सब अपने पैर के नीचे रख लेते। अगर वो पहले चले जाते रथ से तो वो रथ जल जाता था, अर्जुन भी जल जाता। ऐसा होता है जब हम ईश्वर को अहम ब्रह्मस्मि या मैं ईश्वर का अंश मानते हो, आचरण में जरूर लाइएगा, तब जाके बोलना कि युधिष्ठिर को भी एक वाक्य अपने जीवन में धारण करने के लिए, युधिष्ठिर जो सत्य का एक, क्या कहते हैं, सत्य कहने से युधिष्ठिर याद आते हैं, तो उनको बताया गया एक महावाक्य, सत्यम वच्मि, मैं हर समय सत्य बोलूंगा। उनको लगा कि ये जीवन का सबसे बड़ा ये वाक्य आचरण में लाना सबसे बड़ा कष्टदायक है और कष्टकर है। तो जीवन में उसको
लाने के लिए सत्यम वचमी जीवन पूरा चला गया उनका। हर दिन वो प्रैक्टिस करते थे सत्यम वचमी। ऐसा ही होता है, एक ऐसे महावाक्य को जब आप आचरण में लाते हो, उसका तपस्या करते हो, वो दिखता है। वो आपको नहीं दिखता है, सबको दिखता है, ईश्वर को दिखता है, पूरा ब्रह्मांड को दिखता है आपका गुण क्या है। और गुणग्राही आपके गुण के हिसाब से आपके साथ रहते हैं। कभी मत सोचिएगा कि मेरे पास ऐसा गुण है, कोई किसी को पता नहीं चलता है, मेरे मेरे जीवन में कोई मुझे मेरे गुण के लिए कुछ नहीं कहता है। नहीं, हर गुण का एक मान्यता होता है। ऐसा कोई फूल नहीं जो सुभाषित होता है वो और ईश्वर के चरण पर नहीं चढ़ता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके गुण, आपकी आचरण, आपकी संस्कृति आप बढ़ाते चलिए। तत्वमसीम अहम ब्रह्मस्मि की ये महावाक्य को अनुभव करके ईश्वर जैसा हो जाए। ऐसा कर्म कीजिए कि कोई किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किए। स्टैंप मत लगाइए उसमें कि मैं इसको किया है। जो आपके माध्यम से हो रहा है सब ईश्वर कर रहे हैं, हाथ पैर उन्हीं का है, उनका। आप हर समय सोचिए कि ईश्वर एक सत्ता है, एक तत्व है, उनका आकार नहीं है। वो हमारे आकार से अपना काम करवाते हैं। He works through us. तो आपकी शरीर ईश्वर का आयुध है, उनका काम करने का तरीका है। क्या इतना चलेगा? हाँ मम्मा चलेगा। कोई प्रश्न? हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। ये खंड ओम और अखंड का क्या मतलब क्या है? खंड और अखंड कैसा मतलब कि होता है ओम का शब्द? समझ में नहीं आ रहा है। ओम, ओम जो बोला आपने, वो खंड और अखंड दो तरह के ओम होते हैं। नहीं, ओमकार जब हम ओम कहते हैं तो उस खंडित होता है, तो हर समय तो जब हम सत्संग में बैठते हैं तो अखंड ओमकार, अखंड ज्योति जैसे जलता है, एक ऐसा दिया जो चलता रहता है। वैसे अखंड ओमकार जब होता है तो जब कोई छोड़ता है कोई पकड़ता है, एक उसका वलय आपके चारों तरफ आप अनुभव करेंगे अखंड ओमकार। अच्छा। देखिए, मतलब ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, बैठ कर करके देखिए। ठीक है यहाँ जी। आप चाहेंगे तो हम लोग यहाँ बैठे हैं सब, तो जब यहाँ ओमकार नाद होती है, यहाँ जब सब ओमकार नाद होती है तो वो एक अखंड ओमकार नाद होता है। जी ओके। ओके। अर्पिता जी, हरिओम। हाँ हाँ बोलिए। जी, अर्पिता जी, मेरे को लगता था जैसे कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं हमेशा यही सोचती थी। पर आज आपने जैसे बोला कि हर फूल में सुगंध है, वो परमात्मा की सुगंध है, तो बहुत अच्छा लगा कि सच में अंदर परमात्मा है जो ऐसा हमें। मनुष्य नहीं हो सकता है जिसके पास गुण ना हो ही नहीं सकता है। जैसे आप मोदक बनाते हो, उसके अंदर जो पूर्ण जो भी डालते हो, नारियल बनाते हो तो नारियल डालता है, कुछ भी उसमें लगाते हो, ऐसा कौन सा मोदक है जिसके अंदर कुछ नहीं होता है? तो हम सब मोदक है, उसमें हम ईश्वर के गुण, ईश्वर के गुण, हमारे तो क्या गुण, प्रकृति का तो सब ईश्वर का देन है, तो ये गुण सब ईश्वर का है। खुद का कुछ नहीं होता है यार, हाँ, कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मामा, थैंक यू।